बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL यानी मोहम्मद तस्लीम लगा। पाकिस्तान में होने वाले वाक़यात, खबरें, तज्ज़िये और उन पर तबसरे। आज हमारे नाजायज और गैर आईनी इंतखाबात, गैर जानिबदार तो कहीं से नहीं थे, जानिबदार तरीन, गैर शफाफ तरीन इंतखाबात के मुकम्मल होने के बाद आज उसकी तकमील हो गई और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने हलफ उठा लिया। यानी वजीर आजम जरदार और वजीर सदर पाकिस्तान जरदारी, ये एक जरदार से जरदारी की कहानी जो है, इसने हमारे मुल्क में 25 करोड़ से ज्यादा आवाम को अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। जिस तरह कल हमारे इंतखाबात हुए, सदारती इंतखाबात हुए, और उसमें जिस उजलत और जिस तेजी का इजहार किया गया, और उसके लिए सबसे अहम पॉइंट जो हमारे सियासी दानिश्वरों ने किया कि जी क्या है, आईन टूट गया तो कयामत आ जाएगी, आईन के मुताबिक 30 दिन के अंदर अंदर सदारती इंतखाबात होना जरूरी है। यही वो जाहिल सियासी पंडित हैं जिन्हें उस वक्त 30 दिन नजर नहीं आए, 90 दिन नजर नहीं आए जब इलेक्शन करवाने थे, जब KPK और पंजाब असम्बलियां डिसॉल्व हुई थी, उस वक्त उनको 90 दिन नजर नहीं आए थे। उस वक्त उनके पास कई हीले थे, कई बहाने थे, कई मसाइल थे। इससे साफ जाहिर होता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी डोरें कहीं और से हिलाई जा रही हैं, पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर से। यह एजेंडा था जो मुकम्मल हुआ, जो इसे हम कह सकते हैं माइनस इमरान खान या माइनस PTI का एजेंडा था। इस तमाम सिस्टम में नाजायज भी, गैर कानूनी भी, गैर आईनी भी सब कुछ हुआ। जिस तरह हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक्ट किया और उसके बाद सपोर्ट किया गया मुख्तलिफ हलकों से, खुसूसन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और फिर जो हमारी नजर न आने वाली कुव्वतें हैं, उन्होंने जिस तरह उस तमाम अमल को सपोर्ट किया और आज तक कर रहे, वो न सिर्फ हमारे लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए बाइस नदामत है, बल्कि सब कुछ करने के बाद अवाम की तज़हीक व तज़लील भी है कि अवाम ने जो कुछ किया, अवाम ने जो कुछ जाहिर किया, अवाम ने अपनी राय जाहिर की, तो अब उसको मानने को तैयार नहीं। इस 25 करोड़ अवाम ने उन तमाम ताकतवर कुव्वतों को जो इस मुल्क पर बिला शिरकत गैरे कब्जा करके इक़्तिदार कर हासिल करती रही हैं, काबिज रही हैं, उन तमाम को 8 फरवरी को शिकस्त दी। लेकिन 9 फरवरी की रात को जो कुछ हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। नाम तो लिया जाता है 9 मई का, लेकिन 9 फरवरी भी 9 मई से किसी तौर कम नहीं। बहरहाल ये एक ऐसी कहानी है जो चल रही है, चलती रहेगी। इसी पर एहतजाज शुरू हुआ है। आज एहतजाज किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में एहतजाज किया। इसमें मजेदार बात जो हुई वो ये हुई कि KPK में, सिंध में, बलूचिस्तान में और पंजाब में, चारों सूबों में एहतजाज किया गया। पंजाब को छोड़कर बाकी तमाम तीनों सूबों में यह पुरअमन रहा। पंजाब में तो तौहीने मरियम नवाज चूंकि हो चुका था, अब उसके लिए पुलिस इन एक्शन आ गई। हमारी पुलिस कम और मौला जट जो है, अब मौला जट भी ऐसा है जो गुज्जर मौला जट है, वो गुज्जर मौला जट बन चुका है, पुलिस हमारी बन चुकी है। और वो इस तरह एक्शन करती है जिस तरह कोई पाकिस्तानी कौम नहीं है, ये कोई एलियंस हैं, कोई इनके गुलाम हैं, कोई ये आका हैं, ये बादशाह हैं, कौन है पता नहीं। बहरहाल जो हुक्म हाकिम यही वो करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि ये गुलाम है, सबसे बड़े गुलाम तो यही हैं, और इन्हें अपनी नौकरियां बचानी है, इज्जतें जिल्लतें तो इन्होंने करके देख ली। अल्लाह इज्जतें और जिल्लतों का मालिक है। अब अगर हम एक चीज देखें कि IMF ने जो खत का जवाब था PTI का, उसका जवाब दे दिया कि जी हम सियासी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करते।
लेकिन साथ ही एक इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि मुआशी हालात भी सियासी हालात से इंटरलिंक्ड होते हैं। और अब अपने गुज़िश्ता कई प्रोग्रामों से मुसलसल ये बात कह रहे हैं, मुसलसल ये बात कर रहे हैं, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते इस कौम और इस मुल्क पर रहम करें। ये मुल्क हमारी अल्लाह की अब दी हुई अमानतों में से एक अमानत है, इसकी हिफाजत करें। लेकिन जो लोग इसे अपनी मिल्कियत समझते हैं, जिन लोगों के इससे वफादात वाबस्ता है, जिन्होंने इसमें से अरबों डॉलर कमाने हैं, जिन्होंने इसमें से जजीरे खरीदने हैं, उनके लिए ये कौम जो है, ये 25 करोड़ 26 करोड़ लोग कीड़े मकोड़े हैं। शायद कीड़े मकोड़े भी नहीं है, बल्कि चींटियां हैं जिनके ऊपर पांव रखकर ये लोग अपने मकासद हासिल करते हैं और फिर पतली गली से निकल जाते हैं। दूसरी जानब अगर हम मौजूदा हुकूमत की बात करें तो जो कुछ भी हुआ है, अब आप देखें कि उसमें जो उनकी काबीना बन रही है, काबीना जो है उसमें निगरान हुकूमत से मुताल्लिक अफराद को साथ मिलाया जा रहा है, रखा जा रहा है। वजारत खारजा हो गई, वजारत दिफा में तो खैर ख्वाजा आसिफ साहब है, इंटीरियर मिनिस्ट्री, वजारत दाखिला में, खजाना में। अब ये तीन जो अहम तरीन मिनिस्ट्रियां हैं, इनमें वो लोग मौजूद हैं जो लोग निगरान हुकूमत में भी मौजूद थे। मतलब ये है कि इससे एक बात तो जाहिर हो गई कि वो निगरान हुकूमत किसी भी तौर से निगरान नहीं थी, गैर जानिबदार नहीं थी। उसमें जो बड़े नाम है जलील अब्बास जिलानी साहब, उनका पूरा कैरियर वजारत खारजा से है। शमशाद अख्तर साहबा हैं जो स्टेट बैंक की गवर्नर रही जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में, बाद में भी आई और इस दफा है। अब फिर चूंकि वो एस्टेब्लिशमेंट से उनका ताल्लुक है, वो है। फिर अगर आप देखें कि जो नकवी साहब थे, जो वजीर आला पंजाब थे, अगर उन्हें देखा जाए तो वो ना सिर्फ उन्हें पीसीबी का चेयरमैन बना दिया गया है, बल्कि अब उन्हें वजारत दाखिला में भी वजीर बनाने की तैयारियां की जा रही हैं, उन्हें सेनेट का इंतखाब लड़वाने की कोशिश। और सबसे अहम, हम पहले भी कह चुके हैं कि शायद चेयरमैन सेनेट जो है वो अनवारुल हक काकड़ साहब बन जाए, जो निगरान वजीर आजम रहे हैं। इस तरह ये एजेंडा जो है ये मुकम्मल रहेगा, इसी तरह चलता रहेगा, इसी सिस्टम के तहत चलता रहेगा। लेकिन अगर हम देखें कि क्या होने वाला है और कैसा होने वाला है, वो हमें तो साफ नजर आ रहा है। जिन्हें नजर नहीं आ रहा, या तो वो मादरजाद अंधे हैं, या उनके पास अक्ल नहीं है, अपनी मफादात के हद से आगे जाके सोच नहीं सकते। क्योंकि हमारे मफादात जो जाती मफादात हैं, वो हमारी कौम, हमारे मुल्क के मफादात से बढ़कर कभी नहीं है। फिर गुजारिश है कि कोशिश करें कि इन मामलात को सुलझाएं, मुआशी अबतरी की तरफ ना जाएं। बलूचिस्तान सुलग रहा है, केपीके जलना शुरू हो गया है, इनसे अपने आप को बचाएं और हालात को बेहतर करने की कोशिश ना करें। भुट्टो साहब ने जब हुकूमत खत्म की थी एएनपी की, तो उस वक्त क्या हुआ था बलूचिस्तान और केपीके में, क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, उसके असरात क्या निकले। अब उस तरह के असरात नहीं होंगे। अब कोई वक्त नहीं लगेगा कि लोग मिनटों में अपना फैसला कर लेते हैं। और ये बात शायद हमारे इन लोगों को इल्म है या नहीं है। अगर नहीं है तो बता देता हूं कि जो केपीके के लोग हैं, वो गुज़िश्ता 40 साल में, 45 साल में इन्होंने 2 सुपर पावर्स को शिकस्त दी है। हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं है। हम तो उनके सामने पीनट भी नहीं है। और इस जोम में हम रहते हैं कि हम दुनिया की ताकतवर तरीन कौम है। हम इसराइल को तो एक छोटी सी धमकी नहीं दे सके। गजा में जो कुछ किया जा रहा है, जो कुछ फलस्तीनियों के साथ किया जा रहा है, हमारी हुकूमत तो शर्म का मकाम है। इन हुकूमतों के लिए, पाकिस्तान के लिए तो बेशुमार शर्म का मकाम है तो वो एक छोटी सी ऑफिशियल धमकी भी ना दे सकी, सिवाय जमात इस्लामी के किसी पार्टी ने कोई रैली नहीं निकाली। आज गजा मार्च था जमात इस्लामी का, 27 रमजान को फिर एक मार्च होने वाला है। खुदा करे कि हमारे इन बेहिस और बेगैरत हुक्मरानों को गैरत आ जाए, इनकी हिस्स जाग जाए कि वो भी मुसलमान है, और जिनका कहना यह है कि हमारे पास रमजान में ईमान और दुआ के सिवा कुछ नहीं, ना खाने को है, ना पीने को पानी। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।